जय हिंद एवरीवन। सो फाइनली 2025 के एग्जाम्स का बिगुल बज चुका है एंड नाउ एफकेट 1 2025 एग्जाम, द ट्रेलर फॉर एफकेट 1 2025 ऑफिशियल नोटिफिकेशन इज आउट। ओके, हमेशा से हम लोग देखते हैं कि एफकेट सेल एक्चुअल नोटिफिकेशन से कुछ दिनों पहले एक जो है ब्रीफ में नोटिफिकेशन इशू कर देता है, रिलीज कर देता है, विच इज एट पार विद दी एफकेट नोटिफिकेशन। बट वो स्टूडेंट्स को एक थोड़ा सा ना जगाने की प्रैक्टिस है कि भाई ध्यान रखो, अब सर्टेन डेट से यहां पर एफकेट 1 के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाली है। सो स्टूडेंट्स, दी एफकेट सेल हैज ऑलरेडी नोटिफाइड the teaser notification for AFCAT 1 2025 एग्जामिनेशन, और यहां पर आप लोगों के लिए AFCAT 1 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे जनवरी 2026 में। क्लियर? तो ये जो AFCAT 1 2025 एग्जाम का नोटिफिकेशन आया है, 2 दिसंबर से फॉर्मल नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएंगी और एक्चुअल डेट्स ऑफ एग्जाम आपकी 2 दिसंबर को ही रिलीज कर दी जाएंगी। ओके, तो यहां पर अगर नोटिफिकेशन की बात करें, सो इंडियन एयरफोर्स के लिए एफकेट 1 2025 एंड एनसीसी स्पेशल एंट्री एग्जाम हैज बीन नोटिफाइड। ओके, द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल स्टार्ट ऑन 2 दिसंबर एंड क्लोज टिल 31 दिसंबर। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा कि 2 दिसंबर इज द डेट। ओके, 2 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आपके फॉर्म फिलिंग की जाएंगी, और इसी में ध्यान दीजिए कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर, ठीक है, बाय मिड ऑफ दिसंबर आपका सीडीएस का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो 31 दिसंबर विल बी द लास्ट डेट फॉर सीडीएस एनडीए नोटिफिकेशंस आल्सो एंड फॉर एफकेट नोटिफिकेशन। तो अब तैयारी करने का अब समय आ चुका है, कहीं भी आपको डिले नहीं करना। एफकेट 1 2025 एग्जाम फरवरी 2025 में कंडक्ट किया जाएगा। ओके, और उसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी, टेक और नॉन टेक के लिए वैकेंसीज भी बता दी गई हैं। फ्लाइंग ब्रांच में फॉर मेन देयर विल बी 21 वैकेंसीज, ओके, एंड फॉर विमेन देयर इज 9 वैकेंसीज। ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल, एरोनॉटिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल कोर्स में 95 वैकेंसीज आई हैं और विमेन के लिए 27। फॉर मेन इन एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल ब्रांचेस 53 एंड विमेन इज 14। ओके, सो गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर टेक्निकल ऑफिसर्स। और जैसा मैंने हमेशा से आपको पहले भी बताया कि टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए अब नंबर ऑफ वैकेंसीज एयरफोर्स में इंक्रीज हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा वहां पर जो बैकलॉग है वो इकट्ठा हो गया है, थोड़ा सा शॉर्टेज ऑफ अफसर्स देखी गई, और इसीलिए आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट जो एफकेट 2 2024 एग्जाम था उसमें टेक ब्रांच की कट ऑफ भी काफी कम रखी गई थी। ओके, इसी के साथ साथ ग्राउंड ड्यूटी, नॉन टेक ब्रांचेस में वैकेंसीज आई हैं वेपन सिस्टम्स ब्रांच की, ठीक है, जहां पर 14 फॉर मेल एंड 3 फॉर फीमेल। एडमिन ब्रांच में 42 फॉर मेन एंड 11 फॉर विमेन। लॉजिस्टिक्स ब्रांच में 13 फॉर मेन एंड 3 फॉर विमेन। अकाउंट्स ब्रांच में 11 फॉर मेन, 2 फॉर विमेन। एजुकेशन ब्रांच में 7 मेन, 2 विमेन, एंड मेट ब्रांच 7 मेन एंड 2 विमेन। क्लियर? तो एक अच्छी खासी वैकेंसी जो है वो यहां पर नोटिफाई कर दी गई है। ओके, तो यहां पर अगर आप सभी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और मैं जूम कर रहा हूं, तो आप अगर देखना चाहें तो यू विल फाइंड आउट दैट गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज, ओके, यहां पर जो है वो नोटिफाई कर दी गई है। ओके, सो देयर आर गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज दैट हैव बीन नोटिफाइड। ओके, सो इसी के साथ साथ यहां पर आप ये देख सकते हैं कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए एनसीसी स्पेशल एंट्री के स्टूडेंट्स जिन्हें एफकेट एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, उनके लिए 10% ऑफ सीट्स विल बी थ्रू सीडीएस एग्जाम और डायरेक्ट एसएसबी के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। इसी के साथ साथ यहां पर टाइप ऑफ कमीशन, तो यहां पर देख सकते हैं कि एफकेट में, ओके, बाय एंड लार्ज ओनली एसएससी इज बीइंग ग्रांटेड। ओके, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन ही ग्रांट किया जाएगा इन फ्लाइंग ब्रांच एज वेल एज द ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस, बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर 10 इयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है, 10 साल की सर्विस के बाद ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस में आपको कंसीडर किया जा सकता है फॉर एक्सटेंशन एज वेल एज परमानेंट कमीशन। बट इन द इंडियन एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच, ओके, इट विल बी अ वन शॉट 14 इयर्स कमीशनिंग। ओके, इसके साथ साथ एज एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 to 24 इयर्स एज एलिजिबिलिटी है। तो आपका बर्थ अगर 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2006 के बीच में हुआ है, तो मैं यहां पर आपको लिख देता हूं 2 जनवरी 2002 टू 1 जनवरी 2006 के बीच में अगर आपका बर्थ है, then you can apply for the flying branch through the FCAT exam. Okay, ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस के लिए 2 जनवरी 2000 टू 1 जनवरी 2006,
ओके, तो ध्यान रखिए कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए जनवरी 2026 में आपकी एज 1 जनवरी 2026 को 20 से 24 इयर्स के बीच में होनी चाहिए, और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस के लिए 1 जनवरी 2026 को 20 से 26 इयर्स के बीच में होनी चाहिए। इसी के साथ साथ यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, वैसे तो मैं आपके लिए अलग से वीडियोस लेकर आऊंगा, बट एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैं बता देता हूं दैट फॉर द फ्लाइंग ब्रांच, ओके, आप लोगों ने अगर क्लास 12th में फिजिक्स और मैथ्स पढ़ी थी विद 50% मार्क्स इन ईच, प्लस एनी ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स, ओके। तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए अगर आपके पास क्लास 12th में फिजिक्स और मैथ्स थी जहां पर आपके 50% आपने स्कोर किया था, उसके बाद आपने कोई भी ग्रेजुएशन करी है जहां पर आपका 60% मिनिमम मार्क्स आपने स्कोर किए हैं, तो आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल ब्रांच के लिए आप लोगों का क्लास 12th में फिजिक्स और मैथ्स के साथ 50% मार्क्स ईच चाहिए विद रिक्वायर्ड ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग, 60% इन रिक्वायर्ड ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग। क्लियर? तो टेक्निकल ब्रांच के लिए क्लास 12th में 50% ईच इन फिजिक्स मैथ्स एंड 60% इन दी रिक्वायर्ड ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, देन यू कैन अप्लाई। इसके अलावा जो ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस हैं, वैसे तो उसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट 12th की भी रही है, पीजी की भी रही है, डिपेंडिंग अपॉन दी ब्रांच, ओके। बट इन जनरल मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अगर आपने क्लास 12th में फिजिक्स मैथ्स नहीं भी पढ़ी है, बट आपने कोई भी ग्रेजुएशन करी है विद 60% मार्क्स, ओके, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर इंडियन एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक ब्रांच, ओके, जहां पर आप लॉजिस्टिक्स ब्रांच के लिए, एडमिन ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं, ओके। तो ये मत सोचिएगा कि साइंस जिन्होंने नहीं पढ़ी 12th तक उनके लिए एयरफोर्स में कोई मौका नहीं है, ऐसा नहीं है, यू कैन स्टिल अप्लाई, ओके। इसके साथ साथ फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए वैसे तो मैं डिटेल्ड वीडियोस लेकर आऊंगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस भी मैंने आपको ब्रीफ में बता दी हैं, ओके। पे पर्क्स अलाउंसेस सब एट पार हैं बाकी किसी भी ऑफिसर एंट्री के, सो आप किसी भी एंट्री से अगर कमीशन होते हैं इट विल बी सेम एज दी एफकेट एंट्री, ओके। इसी के अलावा ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो अलाउंसेस दिए जाएंगे, ठीक है, फ्लाइट कैडेट्स जो हैं दे विल बी रिसीविंग ₹56,100 पर मंथ ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग, ओके। इसके साथ साथ यहां पर आपको काफी और प्रिविलेजेस दी जाती है, ठीक है, 60 डेज ऑफ एनुअल लीव एंड 20 डेज ऑफ कैजुअल लीव, 1.25 करोड़ का इंश्योरेंस आपको दिया जाता है, स्पोर्ट्स एडवेंचर एलिजिबिलिटी यहां पर एक्टिविटीज सारी फैसिलिटीज दी जाती है। टैटू पॉलिसीज के लिए यहां पर आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, टैटू पॉलिसी के लिए वैसे मैं वीडियो लेकर आऊंगा, बट आपको बता देता हूं कि अगर आपका कोई भी टैटू है, ओके, मेरा पहला सजेशन है प्लीज डू गेट इट रिमूव्ड, ओके। अगर आपके ट्राइब या रिलीजियस वैल्यू से कोरिलेट करता है वो टैटू, तो सिर्फ उस स्थिति में आप उसे रखिए, एल्स अगर आपने अपने जस्ट रिक्रिएशनल पर्पस के लिए बनवाया था, प्लीज डू गेट दैट रिमूव्ड, ओके। इसके अलावा एयरफोर्स में किसी भी प्रकार का ध्यान रखिए कि कोई मेल प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, और किसी भी प्रकार की जो न्यूसेंस है वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर कोई कैंडिडेट मेल प्रैक्टिस करता पाया जाएगा तो उसे भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फाइनली यहां पर अगर एग्जाम फीस की बात की जाए तो एग्जाम फीस आपका ऑनलाइन एग्जाम है 550 प्लस जीएसटी आपकी फीस है, ठीक है। एनसीसी स्पेशल एंट्री वाले कैंडिडेट्स को देने की जरूरत नहीं है इस फीस को, क्योंकि उनका एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। ओनली अनमैरिड कैंडिडेट्स आर अलाउड एंड देयर विल बी नो ट्रैवलिंग अलाउंस गिवन टू यू। आपको कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस किसी भी स्थिति में नहीं दिया जाएगा। क्लियर? सो बाय एंड लार्ज अभी तक ये बेसिक चीजें आई हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो एक्चुअल नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लाया जाएगा दैट विल बी ऑन 2 दिसंबर, और 2 दिसंबर से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। And one very good news for all of you is that shortly we will also start off with free preparation batch for FCAT 1 2025 एग्जाम। क्लियर? FCAT 1 2025 एग्जाम के लिए इसी YouTube चैनल पर आपके लिए फ्री बैच अब स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। सो दिस वीक इटसेल्फ वी विल लॉन्च इट, ठीक है। आपके लिए जो एक्चुअल डेट्स हैं वो मैं वीडियोस बना दूंगा। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ओके। इसके अलावा आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड या कोई भी आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या ग्रीवेंस है, एनीथिंग, ओके, यू कैन ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 9910267877, ओके। प्लीज डू ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर फॉर एनी क्वेरीज, एनी इंक्वायरीज, और आपके लिए कंप्लीट प्रिपरेशन बैच इस चैनल पर हम लोग लॉन्च करने वाले हैं,
ओके इसी वीक से बैच लॉन्च हो जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइमली मिलती रहे। ओके एंड फॉर एनी ग्रीवेंस प्लीज डू कनेक्ट विद मी ओवर व्हाट्सएप। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई। ओके चलिए, इसके साथ साथ कोई भी आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट है सो डू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप्स एज वेल, डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। उनके लिंक इस वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट में दिए गए हैं। क्लियर? सो अपनी तैयारी अब शुरू कर दीजिए एंड यू नीड नॉट बॉदर योरसेल्फ विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग अराउंड द एफकेट एग्जाम। क्लियर? एफकेट के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन मटेरियल विल बी अवेलेबल टू यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल इटसेल्फ। यहां पर आपको कंप्लीट कंटेंट और प्रैक्टिस रिवीजन सब मिलने वाला है। क्लियर? सो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ओके यू विल फाइंड अ कंप्लीट फ्री प्रिपरेशन बैच ऑन दिस यूट्यूब चैनल। क्लियर? तो आज के इस चैनल में सेशन में इतना ही। इसके अलावा डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी मैं आप लोगों के साथ डिटेल में कवर करूंगा, सो डोंट वरी। ओके सो विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।